बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर अलमज़ेब ख़ान, पीएचडी वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसिन। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मालूमात या आगाही देना चाहूँगा, स्पेशली जानवरों, परिंदों, पेट्स वगैरह के बारे में, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक एक बहुत बड़ा ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, ये आजकल दुनिया में चल रहा है, जिनकी वजह से बहुत से एनिमल्स की अमवात होती है, या अगर अमवात नहीं होती तो उनकी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। वो प्रोडक्शन वगैरह रिड्यूस हो जाती है तो इकोनॉमिकल लॉसेस होते हैं लोगों को, क्योंकि एक बंदे ने अगर जानवर रखे हुए या डेयरी फार्म, फॉर एग्जांपल मैं डेयरी फार्म का एक मिसाल दे देता हूँ, अगर एक बंदा डेयरी फार्मिंग शुरू करता है तो हीट स्ट्रोक अगर उसके लिए प्रॉपरली उसने कंट्रोल शेड नहीं बनाया है, या प्रॉपरली उसने अरेंजमेंट नहीं किए हैं, प्रॉपरली उसके लिए सेटिंग नहीं की है हीट से बचने के लिए जानवरों को, उनका फिर नुकसान क्या होता है, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी है, जितने भी हॉट एरियाज हैं उनमें जो फार्मिंग लोग करते हैं डेयरी फार्मिंग, तो उसमें ज़्यादा हीट स्ट्रोक की वजह से, हीट की वजह से, चूँकि हीट डायरेक्ट जानवरों के ऊपर जब लगती है तो यहाँ पे चूँकि ब्रेन में एक थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम होता है, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होती है जो उसकी वजह से जानवर जो है ना, उसकी एक T3 और T4 जो थायराइड हार्मोन्स है वो इसका इफेक्ट पड़ता है। अब जो T2 थायराइड हार्मोन्स है इसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। अब ये ग्रोथ हार्मोन्स जो है ये जानवर की परवरिश, उसकी ग्रोथ बढ़ती है। अगर उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस नहीं है, ग्लोबल स्ट्रेस नहीं है, हीट की असर नहीं है, तो T2 की प्रोडक्शन ज़्यादा बनती है। अगर हीट नहीं है, उससे क्या होता है, ग्रोथ बढ़ता है, जानवरों की ग्रोथ होती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी हीट स्ट्रेस है इसके ऊपर, तो T2 की प्रोडक्शन कम हो जाती है और T4 की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। T4 जो है वो इन स्ट्रेस को मज़ीद बढ़ाता है। उससे नुकसान क्या होते हैं, डेयरी फार्मों को नुकसान क्या होते हैं? नुकसान ये होता है कि मिल्क प्रोडक्शन एकदम नीचे आ जाते हैं। उसका मिसाल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इम्पोर्टेड ब्रीड मंगवाते हैं, जस्ट लाइक फ्रीजियन, जर्सी, हॉस्टियन फ्रीजियन, जितने भी इंपोर्टेड लेके आते हैं, वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन की ज़्यादा होती है। जब हम पाकिस्तान में या मुख्तलिफ अपने कंट्रीज़ में इंपोर्ट करते हैं उनकी प्रोडक्शन कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग है, हीट है, वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से एकदम उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। एक तो उसका मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, दूसरा क्या होता है, उस स्ट्रेस की वजह से वो रिपीट ब्रीडिंग में आता है। रिपीट ब्रीडिंग का क्या मतलब है कि जब आप उसकी इंसेमिनेशन, उसकी बच्चेदानी में वो बीज रखते हैं या इंसेमिनेशन क्रॉस करते हैं मेल के साथ, तो उसमें इनफर्टिलिटी आ जाती है, वो फर्टाइल नहीं होता, वो कंसेप्शन नहीं होती, वो लगता नहीं है, तो वो दोबारा रिपीट ब्रीडिंग में आते हैं। फिर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो इसमें सीमेंट रखा हुआ था, वो फर्टाइल नहीं हो रहा। दैट इज ड्यू टू दी ग्लोबल वार्मिंग। उसकी वजह से उस हार्मोनल सारा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो बच्चेदानी में कंसेप्शन ऑफ स्पर्म और ओवा नहीं मिलता। ये दूसरा नुकसान है उसका। तीसरा नुकसान ये है, चूंकि ग्रोथ, जितने भी उसमें छोटे काफ वगैरह होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती। जब उनकी ग्रोथ नहीं होती तो उनसे क्या होगा, मीट प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मीट प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये तो मैंने आपको मिसाल दे दिया है कि इसमें डेयरी फार्मिंग में, अब डेयरी फार्मिंग में इसमें ये मैंने मिसाल दे दिया। इससे बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, डेयरी फार्म में अगर इस तरह सिचुएशन आ जाए जानवरों में, इससे बचने के लिए आप एक कंट्रोल शेड हो, वहां पे आपके पास क्रॉस वेंटिलेशन हो, यानी एक साइड पे हवा चलती है, खिड़कियां लगी हुई है, दूसरे साइड पे आराम से निकलती है। कल इस साइड पे हवा चलती इस साइड पे, तो इसको कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। आपका शेड जो है ये क्रॉस वेंटिलेशन की शक्ल में होगी। आप जो शेड बनाते हो ऐसा हो जहां से सन निकलता है वो डायरेक्ट उसके विड्थ शक्ल में ना हो, वो उसके लेंथ शक्ल में सन वहां से निकलती है, दूसरे साइड पे गुरूब होती है। ये आपने करना है। बाकी उस शेड के अंदर आपने ज्यादा पंखे लगाना है,
आपने वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाने हैं, वहाँ पे आपने स्प्रिंकल पानी का वो भी करना है, आपने रेगुलरली डेली उसको पानी पिलाना है। उसके लिए जो है ना आपने साल्ट के ब्लॉक्स लगाने हैं। और फॉर एग्जांपल आपके शेड में कोई भी हीट स्ट्रोक अटैक हो गया तो उसके लिए सबसे आसान और बेस्ट फार्मूला जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप डिस्प्रिन सेलिसाइलेट जो है ना, डिस्प्रिन की गोली जो है ना 5 जो है ना उसके पानी में डाल दे, 5 या 10 बाल्टी पानी में डाल दे, उसके सामने रख दे। क्योंकि इसमें हम्पिंग होती है, हीट स्ट्रोक की वजह से डेयरी फार्मिंग जो है ना जानवर मर जाते हैं, जुबान निकाल के और झटके मारते हैं, उसकी वजह से उनके अमवात होते हैं। तो उनसे बचने के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला और सादा जो आपको फार्मूला में देना चाहूँगा वो ये डिस्प्रिन की गोली आप लेके पानी में डालें, उसके सामने रख दें। जो ही वो डिस्प्रिन की गोली इसके पेट में जाएंगे एकदम उसका जो ना हाँफना स्टॉप हो जाएगा और टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ बेहतरीन मैंने वो बताया आपको, उस पर आप अमल करें। और इसी तरह हीट स्ट्रोक्स पे मैं मजीद भी आपको देना चाहूँगा। तो आज जो है ना मैं सिर्फ आपकी यह तक बताना मुनासिब समझा। आप इस चैनल को आप देखते जाएं और आपको मजीद इससे मैं बेहतर से बेहतर मालूमात डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म, शीट गोट फार्म के ऊपर मैं दूंगा, जिससे आप मुस्तफिद होंगे और अपने फ्यूचर में अपना बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।